नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200+ चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 33। कृष्ण ने पांडवों के लिए मैं दानव के द्वारा जिस इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया था वह कितना विशाल था। महाभारत में इंद्रप्रस्थ की स्थापना का विवरण इस प्रकार मिलता है। वैशंपायन जी कहते हैं, मैं दानव ने कुंती पुत्रों और श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार सभा बनाने का निश्चय किया। इस हेतु सर्वप्रथम उसने भूमि पूजन संबंधी कार्य संपन्न करवाया और उसके बाद सभी ऋतुओं के गुणों से संपन्न अनुपम रूप वाले मनोरम भवन का निर्माण करने हेतु सभी ओर से 10,000 हाथ वर्गाकार भूमि नपवाई। महाभारत सभा पर्व अध्याय 1 श्लोक 19 से 21। महाभारत के अन्य विवरणों तथा विभिन्न पौराणिक स्रोतों के आधार पर यह माना जाता है कि कृष्ण के जीवन काल में भारत अपने सर्वोच्च शिखर पर था। प्रगति के एक से एक शिखर उस समय के मनुष्य ने छुए थे। उस आधार पर महाभारत का उपरोक्त इंद्रप्रस्थ का विवरण कोई अतिशयोक्ति नहीं प्रतीत होता है। 5,500 वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्रफल की राजधानी या राज्य का होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कृष्ण ने भी राजसूय यज्ञ के वक्त द्वारका को युधिष्ठिर के साम्राज्य के अधीन होना स्वीकार किया था? इस प्रसंग में महाभारत की बातें उल्लेखनीय हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से 1 साल पहले भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों भाई चारों दिशाओं में दिग्विजय के लिए जाते हैं और इस प्रक्रम में नकुल पश्चिम दिशा में निकलते हैं। अनेक राजाओं को जीतते हुए वे द्वारका के पास पहुंचते हैं, लेकिन अन्य राजाओं के विपरीत वे द्वारका नगरी में सीधे प्रवेश न करके एक दूत को भेज देते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, द्वारकापुर को नकुल ने शीघ्र ही अपने अधीन कर लिया। रामठ, हार, हून तथा अन्य जो पश्चिमी देश थे उन सबको पांडु कुमार नकुल ने आज्ञा मात्र से ही अपने वश में कर लिया। हे जन्मेजय, वही रहकर नकुल ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के पास दूत भेजा और हे राजन, कृष्ण ने भी केवल प्रेम के कारण नकुल का शासन स्वीकार कर लिया ताकि राजसूय यज्ञ में बाधा न आए। इसके बाद नकुल ने सकल देश को जीतकर अपने ननिहाल मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। महाभारत सभा पर्व अध्याय 32 श्लोक 12 से 14। यानी औपचारिकतावश ही सही, लेकिन द्वारका ने भी इंद्रप्रस्थ की अधीनता स्वीकार की थी। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण की अग्र पूजा पर बवाल होने का क्या कारण था? महाभारत में भारत की सनातन परंपरा का हवाला देते हुए बताया गया है कि 6 प्रकार के लोग विशेष सम्मान के पात्र होते हैं और किसी सभा में सार्वजनिक रूप से उनका विशेष सत्कार अनिवार्य होता है। इसलिए भीष्म पितामह ने यज्ञ की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर को आज्ञा दी कि अब तुम सभी पधारे हुए राजाओं को अर्घ्य देकर पूजन विशेष सत्कार करो। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, उसके बाद भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि हे भारत कुल भूषण युधिष्ठिर, अब तुम यहाँ पधारे हुए राजाओं का यथा योग सत्कार करो। आचार्य, पुरोहित, रिश्तेदार, स्नातक, प्रिय मित्र तथा राजा, इन 6 को अर्घ्य देकर पूजने योग्य बताया गया है। ये यदि 1 वर्ष बिताकर अपने यहाँ आवे तो इनके लिए अर्घ्य निवेदन करके इनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। ये सभी राजागण हमारे यहाँ काफ़ी लंबे समय बाद आए हैं, इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम बारी बारी से इन सब के लिए अर्घ्य दो और इन सब में जो श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो उनको सबसे पहले अर्घ्य दो। महाभारत सभा पर्व अध्याय 36 श्लोक 22 से 25। तब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा कि इन सभी राजाओं के बीच आप किसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली मानते हैं, वह मुझे बताइए। शांतनु के पराक्रमी पुत्र भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि से निश्चय करके श्री कृष्ण को भूमंडल में सबसे अधिक पूजनीय माना। महाभारत सभा पर्व अध्याय 36 श्लोक 30।
तब भीष्म पितामह की अनुमति पाकर सहदेव ने विधि पूर्वक कृष्ण की अग्र पूजा की। उस समय कृष्ण की अग्र पूजा तो संपन्न हो गई, लेकिन वहीं राजनीतिक खेमे की रस्साकसी भी स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आ गई। उम्र, धन और राजनीतिक वर्चस्व को श्रेष्ठता का आधार मानने वाले राजागण कृष्ण की अग्र पूजा को पचा नहीं पाए। कृष्ण के ही फुफेरे भाई शिशुपाल, जो उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी था और विरोधी जरासंध के खेमे का अब अगुवाई भी था, उसने उनकी अग्र पूजा का खुलकर विरोध किया। शिशुपाल ने कहा, भीष्म, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुरुष जब मुँह देखी करने लगता है तो वह सज्जनों के समाज में अपमानित होता है। यह तो सभी जानते हैं कि यदुवंशी कृष्ण राजा नहीं हैं, फिर इतने राजाओं के उपस्थित होते हुए तुमने इनकी अग्र पूजा क्यों करवाई? तुम्हारे ही अनुसार अगर तुम बड़े बूढ़े की अग्र पूजा करवाना चाहते थे तो ऐसे में वसुदेव जी के सामने उनके पुत्र की पूजा क्यों करवाई? तुम्हें किसी प्रिय हितैषी की पूजा करवानी थी तो पांडवों का सबसे बड़ा हितैषी राजा द्रुपद भी यहीं विराजमान थे। उन्होंने बुरे वक्त में इन्हें संभाला और इनका राजनीतिक कद बढ़ाया। तुम्हें किसी आचार्य की अगर पूजा करवानी थी तो सर्वसम्मान और श्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य भी यहाँ मौजूद थे। तुम्हें किसी ऋत्विज पुरोहित की अगर पूजा करवानी थी तो आर्यावर्त के सर्वश्रेष्ठ पुरोहित वेद व्यास भी यहीं मौजूद थे। तुम्हें किसी दैवी गुण वाले व्यक्ति की अगर पूजा करवानी थी तो तुमने खुद अपनी पूजा क्यों नहीं करवाई? क्योंकि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तुम्हें किसी शास्त्रों के ज्ञाता की अगर पूजा करवानी थी तो अश्वत्थामा से बड़ा शास्त्र ज्ञानी तो कृष्ण कभी नहीं हो सकता। युधिष्ठिर, कृष्ण न पुरोहित है, न आचार्य है और न राजा ही है, फिर तुमने किस आधार पर इसकी अगर पूजा की? युधिष्ठिर, यदि कृष्ण ही तुम लोग का प्रिय है और तुम्हें इसी की अगर पूजा करनी थी तो इन राजाओं को केवल अपमानित करने के लिए बुलवाने की क्या जरूरत थी? महाभारत सभा पर्व अध्याय 37 श्लोक 4 से 18। यानी कुल मिलाकर कृष्ण का राजनीतिक स्तर पर विरोध करना ही उस बवाल का मुख्य कारण था। क्या कृष्ण ने ही द्रौपदी और सुभद्रा के पुत्रों की शिक्षा, दीक्षा तथा देखरेख की व्यवस्था करवाई थी? महाभारत के अनुसार जब जुए में राज्य हारकर सभी पांडव द्रौपदी के साथ वन को निकल गए, तब कुंती, सुभद्रा तथा सभी छोटे छोटे बच्चों की देखभाल की व्यवस्था कृष्ण ने अपनी द्वारका में ही करवाई थी। जब काम्यक वन में कृष्ण पांडवों से मिलने गए तो वे द्रौपदी से उन सभी बच्चों का हाल सुनाते हुए कहते हैं। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, कृष्ण, तेरे पुत्र बड़े सुशील हैं, धनुर्वेद में उनकी बहुत रुचि है, वे सभी बच्चे सदाचार और नियमों का पालन करने वाले हैं। कृष्ण, तुम्हारे पिता तथा भाइयों ने कई बार राजकीय सुख सुविधाओं का लोभ दिखाकर आमंत्रित किया, लेकिन तुम्हारे बच्चों ने अपने नाना नानी के घर रहना पसंद नहीं किया। वहाँ उनका मन ही नहीं लगता है। उनका धनुर्विद्या पर विशेष झुकाव है। वे सभी द्वारका में ही रहते हैं और उन्हें वहाँ से कहीं अन्यत्र जाने का मन नहीं होता है। कृष्ण, तुम अपने बच्चों को जिस तरह शिक्षा दे सकती हो वैसी ही शिक्षा बुआ कुंती भी दे सकती है और वैसी ही शिक्षा सुभद्रा उन्हें दे रही है। कृष्ण, मेरा बेटा प्रद्युम्न जिस तरह अपने बेटे अनिरुद्ध, सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु तथा सुनीत, भानु आदि को धनुर्वेद की शिक्षा दे रहा है, उसी तरह वह तुम्हारे पुत्रों को भी शिक्षक और संरक्षक है। शिक्षा देने में निपुण और आलस से रहित अभिमन्यु तुम्हारे वीर पुत्रों को गदा और ढाल तलवार के दांव पेंच सिखाया करता है। वह उन्हें अन्य शस्त्रों के साथ साथ रथ चलाने का तथा घोड़े हाँकने की कला भी सिखा रहा है। अभिमन्यु सदा उनकी शिक्षा दीक्षा में संलग्न रहता है। तुम्हारे पुत्रों और अभिमन्यु के पराक्रम को देखकर प्रद्युम्न बहुत प्रसन्न रहता है। याज्ञसेनी तुम्हारे पुत्रों को नगर में घूमने तथा अन्यत्र कहीं आने जाने के लिए रथ, घोड़े, पालकी आदि हमेशा उपलब्ध रहते हैं। महाभारत वन पर्व अध्याय 183 श्लोक 24 से 31। उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि कृष्ण द्रौपदी को बच्चों की ओर से बेफिक्र कर देना चाहते थे और समय रहते उन सभी बच्चों को आत्मनिर्भर क्षत्रिय भी बना देना चाहते थे। साथ ही चतुर राजनीतिज्ञ
कृष्ण दुर्योधन को कोई मौका भी नहीं देना चाहते थे कि वह बच्चों को सताकर पांडवों को किसी प्रकार से मजबूर कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।